अब जुलूस तो किसका निकलेगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन थोड़ा आप समझाओ। आपके चुनाव की बड़ी चर्चा है, आप वोट भी मांग रहे हो, साथ में नोट भी मांग रहे हो, थोड़ा इसके विषय में बताओ ना। जी जी। ये नोट की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? लोग तो वोट से ही काम चला लेते हैं। ये दुबे साहब का मुकाबला करने के लिए आप नोट नोट भी बहुत चिल्ला रहे हो, क्या बात है भाई? नहीं नहीं, ये जो है ये राष्ट्रीय स्तर की बात है, ये राष्ट्रीय स्तर की बात है। हुआ ये है कि हमारे कांग्रेस के जो AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बैंक खाते थे उसे फ्रीज और सीज कर दिए गए हैं। उसमें हमारा 1,200 करोड़ रुपए था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो अभी लिस्ट निकल के आई है, माननीय न्यायालय ने आदेश किए, उससे ये जानकारी मिली है कि 8,250 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जमा है और एक तरफ कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हो। अब आप हमें ये बताओ कि प्रजातंत्र में ऐसा कभी हुआ है क्या? इसके पहले क्या ऐसे कभी आपने कोई चुनाव देखा है? तो आप मुझे बताइए कि एक पार्टी के पास सारी शक्तियां हैं, उसके पास सत्ता है, सरकार है, उसके पास सारी शक्तियों के साथ भरपूर पैसा है और वैभव भी उसके पास, वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ एक पार्टी को निहत्था कर दिया गया है। हम और आप भी जानते हैं, यदि हम धर्म करने भी जाते हैं तो हमें 1 रुपए की हमें अगरबत्ती लेना पड़ती है, बगैर धन के धर्म नहीं होता है। फिर तो हम इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमारा जो पैसा था आपने उसको रोक दिया, और सिर्फ इसलिए रोका है कि सामने वाली पार्टी चुनाव न लड़ सके, जबकि भारत की एक संस्कृति और एक परंपरा रही है। मेरे बुजुर्ग लोग मुझसे बताते थे, जब कभी गांव देहातों में आपस में कोई छोटे मोटे विवाद होते थे, तनातनी की बात हो जाती थी और उसके बाद कहते थे कि आज दो हाथ कर लेते हैं। पहलवानी का समय था और लट्ठबाजी हुआ करती थी, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता रखता हूं। और अगर सामने वाले विरोधी के पास हाथ से लट्ठ गिर जाता था तो दूसरा आदमी कहता था कि लट्ठ उठा लो फिर लड़ेंगे। ये दिलेरी कहलाती थी। ये तो बुजदिली है कि हम सारी शक्तियां अपने पास रखे हैं और दूसरे को निहत्था किए हुए हैं और हम कह रहे हैं आओ हमसे लड़ाई लड़ो। अरे ये प्रजातंत्र में कभी नहीं हुआ। हमारी कांग्रेस का शासनकाल था। मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को, चाहे मैं नाम यहाँ से लेना चालू करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से यहाँ तक, तो हमेशा उन्होंने प्रजातंत्र में विपक्ष को मजबूत करके रखा है। मैंने पढ़ा इतिहास, वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सदन लाते थे। मैंने पढ़ा इतिहास, राम मनोहर लोहिया जी को सदन लाते थे। वो जानते थे इस बात से कि प्रजातंत्र जब चलेगा जब एक सशक्त विपक्ष होगा। आज 2 बार से आप 2014 के चुनाव से देख रहे हैं, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में हमें 400 पार का नारा आ गया। आप सवाल करें ना करें, मैं अपनी बात को कह दूं, 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है, आप 400 पार के नारे को क्या किसी की उपलब्धि मानते हैं? उपलब्धि नहीं है ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। 400 पार का अगर नारा होता तो जो भी आपने एक हमसे विषय में बात की कि आपके कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं वो सिर्फ डर और लालच के लिए जा रहे हैं। और अगर 400 पार की हिम्मत होती भारतीय जनता पार्टी की, इतना पूर्ण बहुमत मिल रहा होता, तो दूसरे के बच्चों को अपने घर में लगा के अपने सदस्यों की गिनती न बढ़ाते।